हमारे साथ दिन रात ये अपमान कर रहे हैं, दिन रात इस तरीके की। ये तो बहुजन बेटी एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने आके बोल रही है, इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। 2 साल हो गए मुझे ये सारी चीजें झेलते हुए, हमें कोई तवज्जो नहीं देता। हम दलित बहुजन समाज इस देश में कीड़े मकोड़े की तरह है। ये दिन रात का धरना यहाँ लगा है, संविधान की इजाजत है, वरना ये लोग तो हमें मार के रख दे, जीने ना दे। कब यूनिवर्सिटी तो दूर, दुनिया से ही भगा दे। क्रिमिनल को क्रिमिनल कहोगे आप, गुंडे को गुंडा कहोगे, बेईमान को बेईमान कहोगे, चोर ठग को चोर ठग कहोगे। वो औरत जो गुंडी है, जो क्रिमिनल है, डॉक्टर सविता रॉय, वो देख लो कुर्सी पे बैठी है, बेगुनाह सड़क पे है, कुचला जाएगा। मेरे समाज के जो बच्चे भविष्य देखते हैं अपना दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए सपना देखते हैं, शिक्षक पढ़ाने का सपना देखते हैं, अगर वो दलाली नहीं करते तो आप यहाँ नहीं रह सकते। अगर आप दलाली नहीं करते, अगर आप इनके दरिया नहीं ढोगे, पत्तल नहीं चाटोगे, इनके साथ यस मैम नहीं कहोगे तो आप यहाँ नहीं रह सकते। अगर आप हक की बात करते हो, अम्बेडकर की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, किसी के साथ इंसाफ और उसके साथ खड़े होते हो तो आपका ये हशर होता है। लेकिन कोई बात नहीं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। मैं वो सूरमी हूँ, वो शेर नहीं हूँ जिसने वो शिक्षा का दूध मारती है, जो डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलती है, जिसने अपना सिर कभी नहीं झुकाया, ना मैं अपना सिर झुकाऊंगी। मेरा तो दूर, मैं अपने समाज का स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई है, मैं झुकने नहीं दूंगी। ये उस डिग्निटी की लड़ाई है, लड़ूंगी जब तक आखिरी सांस होगा। सर पे मेरे आप समझ लो कफन है, अब यहाँ से तभी जाऊंगी जब इंसाफ मिलेगा, तब तक नहीं जाऊंगी वापस। ये समाज की लड़ाई है और समाज की लड़ाई अगर हम हार गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। 2024 में जिस तरह की स्थिति चल रही है, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ और मोदी अगर ईवीएम से होगा तो मोदी जीत के आएगा, और मोदी जीत के आएगा, उसके 1 साल बाद इस देश में कुछ बचेगा नहीं। आपको लिख के दे सकता हूं मैं। इसलिए हर काम हमें ये करना है कि हर सूरत में 2024 में इस मोदी सरकार को, इस भाजपा सरकार को, इस मोदी को उखाड़ कर फेंकना है। राजनीति इनकी पूरी दफन कर देनी है इसी देश में, ताकि इनकी रूह भी निकल के बाहर ना आ सके। साथियों, कल्याणकारी राज्य होता है कि देश के सभी नागरिकों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, रोजी रोटी के साधन मिले, इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए उन्हें हर तरह का प्रोटेक्शन मिले, उन्हें सुरक्षा मिले। ये सारी चीजें, मजदूरों को उनका हक मिले, किसानों को उनका हक मिले, ये सारी चीजें क्या सरकार ने की? नहीं की। आप सब मुझसे कुछ मत पूछो, पहले तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। आप सबका, इतने सारे माइक मेरे हाथ में है, आप सबका शुक्रिया। सोशल मीडिया की ताकत है जो ये सच्चाई दिखाने के लिए आप आए हो, आज मेरा साथ देने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई कवर नहीं करता, हमें कोई तवज्जो नहीं देता। हम दलित बहुजन समाज इस देश में कीड़े मकोड़े की तरह हैं। ये हमारे साथ, ये तो संविधान है जो हम बचे हुए हैं, जिसकी बदौलत आज आप पैन करो कैमरा, ये प्रोटेस्ट, ये दिन रात का धरना यहाँ लगा है, संविधान की इजाजत है, वरना ये लोग तो हमें मार के रख दे, जीने ना दे। कब यूनिवर्सिटी तो दूर, दुनिया से ही भगा दे। जितने बड़े गुंडे हमारे साथ दिन रात ये अपमान कर रहे हैं, दिन रात इस तरीके की। ये तो बहुजन बेटी एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने आके बोल रही है, इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। 2 साल हो गए मुझे ये सारी चीजें झेलते हुए, लेकिन अभी तक आरोपी जो है, जिसके ऊपर SC/ST एक्ट में FIR है, आरोपी पे मैं बार बार कहूंगी एक महिला है। मेरे को शर्म आती है एक महिला होने के नाते, एक महिला के बारे में ऐसा बोलते, बट बोलना है। क्रिमिनल को क्रिमिनल कहोगे आप, गुंडे को गुंडा कहोगे, बेईमान को बेईमान कहोगे, चोर ठग को चोर ठग कहोगे। वो औरत जो गुंडी है, जो क्रिमिनल है, डॉक्टर सविता रॉय, वो देख लो कुर्सी पे बैठी है, बेगुनाह सड़क पे है, उसके ऊपर चार्जशीट जमा हो चुकी है SC/ST एक्ट के अंदर। क्या वाइस चांसलर साहब को नहीं दिख रहा? आज आप लोग यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पे खड़े हो, क्यों आई हूँ मैं यहाँ पे? अपने हक के लिए, न्याय के लिए। मुझे नहीं चाहिए नौकरी, मेरे अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है, जिस दिन मुझे नौकरी करनी है मैं कहीं पे भी कर लूंगी, लेकिन मेरा समाज मर जाएगा, कुचला जाएगा। मेरे समाज के जो बच्चे भविष्य देखते हैं अपना दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए सपना देखते हैं, शिक्षक पढ़ाने का सपना देखते हैं, अगर वो दलाली नहीं करते तो आप यहाँ नहीं रह सकते। अगर आप दलाली नहीं करते, अगर आप इनके दरिया नहीं ढोगे, पत्तल नहीं चाटोगे,
इनके साथ यस मैम नहीं कहोगे तो आप यहाँ नहीं रह सकते। अगर आप हक की बात करते हो, अम्बेडकर की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, किसी के साथ इंसाफ और उसके साथ खड़े होते हो तो आपका ये हशर होता है। लेकिन कोई बात नहीं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो मैं गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। मैं वो सूरमी हूँ, वो शेर नहीं हूँ जिसने वो शिक्षा का दूध आरती है जो डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलती है, जिसने अपना सिर कभी नहीं झुकाया, ना मैं अपना सिर झुकाऊंगी। मेरा तो दूर, मैं अपने समाज का स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई है, मैं झुकने नहीं दूंगी। ये उस डिग्निटी की लड़ाई है, लड़ूंगी जब तक आखिरी सांस होगा। सर पे मेरे आप समझ लो कफन है। अब यहाँ से तभी जाऊंगी जब इंसाफ मिलेगा, तब तक नहीं जाऊंगी वापस। और दूसरी चीज, जो लोग ये चाहते हैं कि कब तक धरना चलेगा, अनिश्चित काल। आज वाइस चांसलर साहब अपना दिखाओ कि आप इनजस्टिस के खिलाफ हैं। आप आरोपी को आज ध्वस्त करते हो अपनी सीट से, उसको टर्मिनेट करते हो, सस्पेंड करते हो, तो आज मैं अपना धरना उठा लूंगी। ये धरना तब तक नहीं उठेगा जब तक ये सस्पेंड नहीं होती। आप ये मुकदमा वापस ले लीजिए। अगर नौकरी ही लेनी होती तो कपड़ा लेके बैठ गई होती, लेकिन नौकरी को मत मारी। किस लिए? कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय किसको? केवल डॉक्टर रितु को नहीं, न्याय उस समाज को जिसका वो हिस्सा है, उस समाज का जिसका अपमान किया गया है। और अगर राजधानी में, देश की राजधानी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर समाज को अपमानित किया जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति लोगों की रहेगी। कौन बोल सकता है? यहाँ वो है, हम लोग उनके साथ में हैं, वकीलों की पूरी टीम साथ में है, तो वो बोल पा रहे हैं। जहां ऐसा नहीं है, आप जरा कल्पना कीजिए कि वहां क्या स्थिति रहेगी, वहां कैसे लोग जीते होंगे, किस तरह से उनका मान सम्मान को कुचला जाता रहा होगा। ये सारी चीजें लगातार चलती है साथियों। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो जितने भी लोग जहां भी हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्रोफेसर रतनलाल जी की आवाज पहुंच रही है, डॉक्टर रितु की आवाज पहुंच रही है, राजेंद्र गौतम जी की आवाज पहुंच रही है, डीसी कपिल साहब की आवाज पहुंच रही है, और जितने भी साथी यहाँ बोल कर गए हैं, जितने भी साथी यहाँ आंदोलन में हैं, जो अपने अपने माध्यम से समाज को जगाने की कोशिश है, मेरा उन सबसे निवेदन है, लोग आए, इस आंदोलन में आए। ये लड़ाई समाज की लड़ाई है साथियों। और अगर हम घरों में बैठे रहे तो हमारी हालत कितनी बुरी होगी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी तो केवल संविधान को बदलने की बात हो रही है, जबकि संविधान की बहुत सी चीजें डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी ने आपको बता दिया बदली जा चुकी हैं, लगातार बदल रहे हैं वो सारे। ये 10% आरक्षण जो दिया गया, ये संविधान के विरोध में ही तो दिया गया है। क्या देश की सरकार जो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बात कही गई कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, सरकार ने की क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना? क्या होता है कल्याणकारी राज्य? कल्याणकारी राज्य होता है कि देश के सभी नागरिकों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, रोजी रोटी के साधन मिले, इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए उन्हें हर तरह का प्रोटेक्शन मिले, उन्हें सुरक्षा मिले। ये सारी चीजें, मजदूरों को उनका हक मिले, किसानों को उनका हक मिले, ये सारी चीजें क्या सरकार ने की? नहीं की। और लगातार सरकार इन सब चीजों को खत्म करती जा रही है। मोदी को तो ध्यान भी नहीं है कि कभी उसने कहा था कि 2022 तक वो किसानों को याद दोगुनी करेगा। कहां गया उसका वादा? याद है उसे क्या? 2022 तक दुगने की तो बात ही छोड़िए, आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें उनकी आय 35 से 40% कम हो गई। तो सरकार से हम उम्मीद करें, कोई सरकार नहीं करेगी। सरकार हमेशा जब करती है, जब सड़क पर आंदोलन होता है, देश के लोग खड़े हो जाते हैं और स्थिति बद से बदतर होती जाती है, तब सरकार खड़ी होती है, तब सरकार सोचती है। तो साथियों, मैं फिर से यही अपील करूंगा समाज के लोगों से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे वकील साथी, हम भी उनसे लगातार निवेदन करेंगे। जो रिटायर्ड लोग हैं, जो घरों में बैठे हैं, इसके अलावा सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक सोच वाले लोग हैं, ये सारे के सारे इस आंदोलन में तन मन धन हर तरह का सहयोग दें, क्योंकि एक का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन हम सबका है, ये समाज की लड़ाई है। और समाज की लड़ाई अगर हम हार गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। 2024 में जिस तरह की स्थिति चल रही है, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ और मोदी अगर ईवीएम से होगा तो मोदी जीत के आएगा, और मोदी जीत के आएगा, उसके 1 साल बाद देश में कुछ बचेगा नहीं। आपको लिख के दे सकता हूं मैं। इसलिए हर काम हमें यह करना है कि हर सूरत में 2024
मोदी को उखाड़ कर फेंकना है, राजनीति इनकी पूरी दफन कर देनी है इसी देश में, ताकि इनकी रूह भी निकल के बाहर ना आ सके साथियों। तभी बचेगा समाज, तभी बचेगा देश, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है साथियों। ये रणनीति हमें अपनानी पड़ेगी। रही अदालत की, हम लोग लगातार, हम हैं महमूद पराचा भाई हैं, महमूद पराचा भाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। लगातार कहीं भी कुछ होता है वो आगे बढ़कर कदम बढ़ाते हैं और जितना भी हो सकता है मदद करते हैं, हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे प्रोफेसर रतनलाल जी हैं और भी कुछ साथी हैं, लगातार इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। सब साथियों को मैं यही कहूंगा, उनकी बात सुने और इन साथियों के साथ में खड़े होकर इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। आपके आंदोलन से, आपके इकट्ठा होने से, आपकी ताकत से कितना डर लगता है, नजारा देखा आपने, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया आपने ही इसी समय देखा जिस समय प्रोफेसर रतनलाल बोल रहे थे। आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, आपने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना कि कितनी चिड़ौन होती है, कितनी जलन उनको है कि वो हमारी बात भी लोगों तक पहुंचे, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है लगातार। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है और हमारा अगला कदम इसी के संदर्भ में पूरी मजबूती के साथ उठना चाहिए। साथियों, बाबा साहब तो अकेले थे उस जमाने में, अब तो हम बहुत लोग हैं, वो अकेले इतना कर गए। हम ईमानदारी से अगर चाहें तो पूरा पलट कर रख सकते हैं, इतिहास ही बदल सकते हैं, नया इतिहास बना सकते हैं। और हमारी तरफ आंखें दिखाने वाले, हमें दफन करने की कोशिश करने वाले, उन्हें हम इसी मिट्टी में दफन कर सकते हैं अगर हम इकट्ठे हो जाएं और मजबूती के साथ चलें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप सभी को एक बार फिर से मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।